नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां मधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जानहूँ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई, समर बाली सन करी जसु पावा, सुनी कपि बचन बिहसी बिहरावा। तो हनुमान रावण की खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, हाँ मैं तुम्हारी बहादुरी को के किस्से मैंने खूब सुने। हे दशमुख, सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने बड़ी बड़ा यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के ऐसे दिल को छूने वाले, यानी क्या नहीं कहते हैं उसको, कठोर वचन सुनकर, जिनको जो दिल को छलनी कर देते हैं, ऐसे मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। रावण हंस गया। क्या कहे फिर? तब कहता, खायऊँ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे उरूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहूँ मोही कुमार अगगामी। तब हनुमान जी कहते हैं, अब भाई देख, मैं तेरे दरबार पर खड़ा हूँ, अब तूने सिपाही मांगी, मैं सिपाही दे रहा हूँ। मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खाए। भाई भूख लग, जो जिसको भूख लगी वही तो खाएगा। और मेरा बंदर का स्वभाव है, मैं पेड़ तोड़ दिए। सबको अपना शरीर, हे दशमुख, हे रावण, सबको अपना शरीर प्रिय है। अब मेरे को जिन कुमार गामी ये तेरे दुष्ट ने मारा, तो मैं फिर क्या उनको छोड़ देता हूँ क्या? उनकी आरती करता क्या मैं? तो जिनने मुझे मारा मैंने उनको मार दिया, मेरी क्या गलती है तो बता। जिन्हें मोहि मारा ते में मारे, ते ही पर बांधे तनय तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कई लाजा, किन चाहूं निज प्रभु कर काजा। जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मार दिया, हिसाब किताब बराबर हो गया, हुआ नहीं हुआ? उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध दिया, किंतु मुझे बांधे जाने का कोई डर नहीं है, मुझे लज्जा भी नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का काम करना चाहता हूँ, काम करके ही जाऊँगा यहाँ से, तो कुछ कर ले। विनती करहूँ जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन, देखहूँ तुम निज कुल ही बिचारी, भ्रम तजी भजहूँ भगत भयारी। हे रावण, हनुमान जी कह रहे, हे रावण, मैं फिर भी हाथ जोड़ के तेरे से विनती करता हूँ, तुम अपना अभिमान छोड़ के मेरी शिक्षा सुनो, मेरी बात को सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भगत भयहारी भगवान को भजो, राम जी की शरण में चले जाओ। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासों बयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिसके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो, मेरे कहने से जानकी जी को दे दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम्हारी क्या, पूरे जग की भलाई है, संसार का कल्याण है। पन्नत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध विसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी की शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण पर जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे। तुम जाके हाथ जोड़ के सामने खड़े जाओ और गलती मान लो, वो तुम क्षमा कर दो। राम चरण पंकज उर धरहूँ, लंका चल राज तुम करहूँ, ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, ते शशि महु जनि हो कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचार त्यागे मद मोहा, बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाय बिनु पाई, सजल मूल जिन सरितन नाही,
बरख गए पुनि तव सब ही सुखाई। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो, लंका का अचल राज्य तुम्हें मिल जाएगा, फिर तुम्हारा कोई कांटा तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। ऋषि पुलस्त्य जी का यश, क्योंकि पुलस्त्य ऋषि का वंश था रावण का, तो ऋषि पुलस्त्य ऋषि का निर्मल यश चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक मत बनो। राम के नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर नारी, अगर एक नारी है उनको ऊपर से नीचे सिर से लेकर के पाँव तक गहनों से लाद दिया जाए, लेकिन उसे कपड़े न बनाए जाए, नंगा रखा जाए, तो फिर कैसे लगेगी वो? तो ऐसे ही वह शरीर है जो राम नाम के बिना है, बिना राम नाम के जो है वो शरीर ऐसा है जैसे सब भूषणों से भूषित तो नारी है, लेकिन कपड़े नहीं पहनने के, तो कैसी लगेगी? राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है। जो राम के विमुख हो जाता है उसके बाद कितना धन दौलत वो भी है जो है वो भी चले जाएगा उसका, क्योंकि तो राम के विमुख हो गया। अर्थात उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, जिनका केवल बरसात से ही आसरा है, उनमें जल स्रोत है ही नहीं, वो वर्षा बीत जाने पर फिर सूख जाती है। वही तुम्हारा हाल है। जब आज तेरा माया मोह है, सोना है, चांदी है, खूब भरा हुआ है, लेकिन अगर राम के विमुख है तो तेरा सब बेकार हो जाएगा, सब चले जाएगा। सुनु दस कंठ कहाओ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि श्री राम विमुख की रक्षा करने वाला इस दुनिया में शंकर विष्णु ब्रह्मा जी भी नहीं। कोई अगर राम के मुँह राम के खिलाफ चलोगे तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, जड़ है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो। रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अतिहित बानी, भगति विवेक बिरति नय सानी। बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी बहुत सी रावण के हित की बात कही, तो भी वो महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर और व्यंग से बोला, वारे वाह बंदर, तो बड़ा गुरु है मेरा, तो यार बड़ा ज्ञानी गुरु मिल गया मेरे को। तो मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही। उल्टा होई कहो हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। तो रावण को बड़ा गुस्सा आया, बोलता है, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, तब तो ऐसा नाप शनाप यहाँ बग रहा है। अधम, तू मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा रावण। तो कह रहा तेरी मृत्यु निकट आ गई, लेकिन मृत्यु मुझे लग रहा है तेरी मृत्यु आ गई निकट। अब तेरा दिमाग सीधा हो नहीं सकता, मेरा नहीं तेरा होगी मृत्यु, अब आएगी तेरी। यह तेरा बुद्धि का फेर है। मैंने साफ साफ देख लिया है कि तेरी मृत्यु जब निकट आई गई है, अब तो मानने वाला नहीं है। तो उसने कहा, हनुमान जी ने कहा, मुझे लग रहा है चींटी के पर निकल गए भाई, अब ये जल के ही रहेगी। सुनि कभी बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरऊ मूड़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण को और गुस्सा हो गया और बोला, अरे दुष्ट, इस दुष्ट बंदर को पकड़ो, मारो, ये मार डालो, पकड़ो मार दो इसको। बिल्कुल मृत्युदंड दे दिया उसको। उसी समय जो है, नाय शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। अन दंड कछु करिय गुसाई, सब ही कहा मंत्र भलवाई। तो उसी समय जो है विभीषण अपने दरबारी के साथ वहाँ आए। उन्होंने भ्राता रावण को प्रणाम किया और बोले, भ्राता रावण, ये अन्याय मत करो, ये दूत है, दूत को मारना उचित नहीं है।
तो उसको और कोई दंड दे दो, अगर ये जिसने उद्दंड कर दिया कोई और दंड दे दो। तो सबने कहा हाँ वाह वाह, विभीषण जी ने बहुत सही बात कही, दूत है, इसको मारना नहीं चाहिए। तो तुर सुनत बिहसी बोला 10 कंधर, अंग भंग कर पटिय बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो एक काम करो विभीषण, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ और मानने योग्य है भी, इसका कुछ अंग भंग कर दो, कोई इसका अंग एक आधा ऐसा काट दो, ताकि ये अपने को दिखा सके कि मेरे से विरोध करने वाला क्या होता है। तब बोलता है वो, कपि कै ममता पूछ पर सब ही कहूँ समुझाए, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाए। तो रावण कहता है मैं सबको समझा के कह रहा हूँ, कपि की ममता जो है पूंछ पे होती है, उसकी पूंछ ही सब कुछ है। ऐसा करो इसकी पूंछ में कपड़ा लपेटो, तेल डालो, घी लगाओ और आग लगा दो, क्योंकि ये तुम बुद्धि भ्रम हो गया था रावण का। जब आदमी की बुद्धि उल्टी होती है उससे काम उल्टा ही कराता है सब। तब कहता है वो, पूछहीन बानर तो जाई, तब सठ निज नात लय आई, जिनके कीने से बहुत बढ़ाई, देख्यो मैं तिनके प्रभुताई। तो रावण कहता है जब बिना पूंछ का बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब वह मूर्ख अपने मालिक को भी साथ ले आएगा, तब लाएगा जिनकी वह बहुत बड़ाई करता है। जरा मैं भी देखता हूँ कि कितनी ताकत, कितनी सामर्थ्य कितनी है उसको। यह बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भय सहाय सारद में जाना, जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूल सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि माँ मैं जान गया, सरस्वती जी मुझे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रान नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला, कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुआसी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लग गया कि नगर में कपड़ा, घी और तेल बचा ही नहीं। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया, पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने लगे, वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजहि ढोल दे सब तारी, नगर फेरी पुन पूंछ प्रजारी, पावक जलत देख हनुमंता, भयहु परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजाते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर उसके पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी ने तुरंत बहुत छोटा रूप लिया। नींबू की चढ़े हूँ कपि कनक अटारी, भय सभेत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारी पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले, मरुत 49 अट्टहास करे गर्जा कपि, बड़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 किस्म के पवन होते हैं, उन सबके सबको भगवान ने चला दिया। मतलब तो हनुमान जी ने अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर तय मंदिर चढ़ाई, जरय नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। अब उनकी देह बड़ी विशाल हो गई, परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों करोड़ों लपटें झपटा मार रही हैं, लपटें फुट रही हैं। तातु मातु भा सुनिए पुकारा, ये अवसर को हम ही उबारा, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय पापा, हे अम्मा, हे पापा करके आवाज लगा रहे हैं। मम्मा पापा जो भी वहाँ कहते होंगे। इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही चीख पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने पहले कहा था यह बानर नहीं है, कोई बानर के रूप में कोई देवता आया हुआ है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरय नगर नाथ कर जैसा, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। साधु के अपमान का ही फल होता है। अच्छे आदमी का अगर अपमान करोगे उसका फल ये होता है। नगर जो है अनाथ की तरह जल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है उसको। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जेहि सिरजा,
जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मजारी। शिव जी कहते हैं पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी खुद नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरे ओर से जाकर सारी लंका जला दी और फिर समुद्र में कूद गई। लंका दहन का दृश्य आपको कैसा लगा, हमें आप कमेंट कीजिए। अगर हमारे चैनल नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए। धन्यवाद।